ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचिए एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 और इसे 5 और 8 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। मेजर द टू पार्ट्स और मेजर भी करिए दोनों पार्ट्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आपको क्या खींचना, 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है, उसको 5 और 8 रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो अगर हम रेखा खींचते 13 सेंटीमीटर लंबी, तो 13 सेंटीमीटर अगर इसकी कंप्लीट लंबाई होती तो हम क्या ले लेते, 5 सेंटीमीटर लंबाई ले लेते और 8 सेंटीमीटर लंबाई ले लेते। टोटल कितना हो जाता, 5 और 8 में डिवाइड हो जाता कि नहीं, बोलो, आसानी से हो जाता। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट होगी वो 7.6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबी जो रेखा होगी उसको कहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से, कोई कंफर्म तो होगा नहीं। तो उससे हम क्या करेंगे, हमको एक तरीका पता है, एक मेथड पता है, उस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 5 और 8 का रेशियो मिल जाएगा। ओके, इसको अरेंज करते हैं, आगे बताते हैं। लेते हैं कितनी लंबी, 7.6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लाइन ए है, ये हमारा बी है, और इस लाइन की कंप्लीट लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। कोई समस्या है। अब 7.6 सेंटीमीटर लंबी हमने रेखा खींच ली, इससे हमें 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमें क्या करेंगे, एक कोई लाइन ड्रा कर लेंगे जो क्या बना रहा हो, इससे एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल मतलब समझते हो, 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, इस लाइन का नाम क्या रख देते हैं, AX। क्या रख देते हैं, AX एक लाइन खींच लेंगे। हमको 5:8 की रेशियो में डिवाइड करने बोला है ना, मैं क्या बोला है कि 5 और 8 की रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 और 8 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 5 और 8 को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 13। हम इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस लाइन को क्या करेंगे, 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस लाइन को, जो ये एक हमने खींचा है, ठीक है। तो 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यही लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गोला प्रकार से कोई भी दूरी लेंगे, गोला प्रकार से क्या कर लेंगे, कोई भी दूरी ले लेंगे, हम टिक करते जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। तो गोला प्रकार से कोई भी दूरी लेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पर 13 आ रहा है, मान लेते हैं ये AX है। तो AX को हमने क्या किया, 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब AX को हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा 13 पॉइंट होगा उसके इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। इसका नेम क्या कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, 13 पॉइंट में डिवाइड कर दिया ना। अब जो 13वां पॉइंट हो जाएगा इसको क्या कर लेंगे, इस B पॉइंट से मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। किसी को कोई समस्या है, जो लास्ट पॉइंट था उसको हमने क्या कर दिया, 13 से मिला दिया B से। ओके, इतनी बात सबको स्पष्ट है। अब ये जो AB रेखा है, हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा करी, उसको 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस पॉइंट से मिला दिया गया। अब हम समझ लेंगे क्या है, 13 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे, अगर इसी के समांतर एक रेखा खींच दें, इसके समांतर एक रेखा खींच दें, इसके समांतर एक रेखा खींच दें, तो इसका 13 पार्ट मिल जाएगा, हमको 5:8 मिल जाएगा ना, बोलो। लेकिन हमको 13 पार्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, हमको केवल 5:8 का रेशियो चाहिए ना, 5 और 8 का रेशियो चाहिए, तो हम केवल 5 वाला ढूंढेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 5 वाला यहाँ पर है, बोलो। तो 5 वाली जो लाइन होगी, इस लाइन के पैरेलल अगर खींच देंगे तो ये 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम इसके समांतर लाइन ड्रा करेंगे, इस लाइन के समांतर लाइन ड्रा कर देंगे, तो हमारा जो AB है वो 5:8 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सभी को स्पष्ट है। अभी आपको यहाँ समझना, समांतर लाइन या पैरेलल लाइन ड्रा कैसे करते हैं। यहाँ गोला प्रकार से कोई भी दूरी ले लेंगे और एक आर्क लगा देंगे, कोई भी दूरी लेकर एक आर्क लगा देंगे, समझ में बात नहीं। सेंटर A13 को मानेंगे और गोला प्रकार से क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब जो दूरी एक बार ले लिए हैं वही दूरी सेम लेकर हम क्या करेंगे, A5 से हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। A5 को सेंटर मानकर एक आर्क लगा देंगे,
बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना एंगल है, इसके बीच कितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस होगा उतना एंगल बन रहा होगा ना। तो इतनी यहाँ जितनी भी दूरी हो, हमको एंगल पता नहीं, लेकिन डिस्टेंस माप लेंगे गोला प्रकार से और पेंसिल से। ओके, यही दूरी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे एक ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, जो पहले था उसको थोड़ा बड़ा आर्क लगाएंगे तो ये कहीं पर जाकर मिलेगा एक दूसरे को। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जहाँ पर मिल रहा है इसी के इसके साथ से A5 से हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो क्या होगा, इसके समांतर होगा। समांतर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है सही नहीं बन पाया। देखो फिर से करते हैं, ये हमारा इतना है, ये हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक, उसके बाद इसके बीच की दूरी इतनी है, इसके बीच की दूरी इतनी होगी ना, यहाँ पर होगा। तो गोला प्रकार से बनाएंगे, एग्जैक्ट आपका बनेगा। ठीक है, हम गोला प्रकार लिए नहीं इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, फिर भी देखो यहाँ पर बन रहा है। देखो अब कुछ हद तक सही दिख रहा है ना, क्योंकि अभी मैंने कुछ हद तक सही तरीके से मेजर किया। ओके, गोला प्रकार से मेजर करेंगे, एग्जैक्ट आपका इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, कितना है, 5 पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी डैश। तो यहाँ ए बी डैश और बी डैश बी क्या कर रहा है, ए बी को 5:8 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। स्पष्ट हो गई बात? अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना है बस। ठीक है, तो लिखेंगे हम, क्या दिखाई दे रहा है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बोला ना क्वेश्चन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखो, रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बोलो, सबसे पहले हमने क्या किया, बी ड्रा अ लाइन सेगमेंट, या अ लाइन सेगमेंट लिख देंगे, या लाइन ही लिखेंगे केवल, अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। सभी को स्पष्ट है? सबसे पहले हमने क्या किया, ए से बी तक एक लाइन खींचा जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा था। ओके, इसके बाद क्या किया, दूसरा पॉइंट बताओ आप लोग, कोई बताए? दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट हमने किया कि ए को सेंटर मानकर एक लाइन ड्रा कर दिया AX। ठीक ना, तो यहाँ हमने बी ड्रा आ रे AX। ठीक है ना, हमने क्या किया, AX एक रे ड्रा कर ली, एक लाइन ड्रा करी। ओके, विथ किसके साथ लाइन ड्रा करी गई है, या किससे जुड़ा हुआ है लाइन, AB से ना, तो यहाँ लिखेंगे विथ AB। ठीक है, AB के साथ हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, एक लाइन ड्रा किया जो AB के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, ऐसे लिख लेंगे, बी ड्रा अ रे AX टू मेकिंग एक्यूट एंगल ऑफ AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए क्या कर रहा है, एक हमने रे ड्रा करा AX। इतनी बात सबको स्पष्ट है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट इसी में किया, वेयर A, उसके बाद हमने क्या किया, इसको 13 पॉइंट में डिवाइड किया ना, इसको नए पॉइंट से लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा B डिवाइड, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसको, AX को। ठीक है ना, हम AX को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, कितने पार्ट में, इनटू 13 इक्वल पार्ट्स। किसी कोई समस्या है? हमने AX को जो ड्रा किया है, इसको हमने क्या किया, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सभी को क्लियर है? इसके बाद क्या किया, इसे में लिख देंगे वेयर, जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपका A1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो AAN बराबर क्या है, A1 A2
A1 A2 बराबर है, फिर A2 A3 के बराबर है, बराबर A2 A3, ऐसे करके कहाँ तक बराबर है? A12 A13 तक ना, यहाँ तक इक्वल है ना। कहने मतलब प्रत्येक जो पार्ट दिख रहा है हर एक पार्ट के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। सभी को स्पष्ट है ना? तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या किया? बी ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर दिया किसको? A13 टू बी, A13 को क्या कर दिया? P से ज्वाइन कर दिया। ओके, A13 को क्या किया हमने? B से ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद क्या किया? पांचवा स्टेप हमने क्या किया कि A13 B के समांतर एक लाइन ड्रा करी। क्या? A5 B डैश, वी ड्रा अ लाइन A5 B डैश पैरेलल टू B डैश की प्लेस पर हम C भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेम रखते हैं थोड़ा अच्छे से समझ में आ, जैसे A5 AC पैरेलल टू A13 B। समझ में आ रही बात कि नहीं? हमने एक लाइन और ड्रा करी। क्या? A5 टू C ना, ये लाइन क्या ड्रा करी? इसके समांतर ड्रा करी, इसके पैरेलल ड्रा करी A13 B के, तो यहाँ लिख देंगे A13 B के क्या करी? पैरेलल ड्रा कर दी। इतनी बात सबको स्पष्ट है? इसके बाद क्या किया? बस नाउ पॉइंट C इज डिवाइडेड AB इंटू 5:8। बस ठीक है ना। अब C पॉइंट क्या कर रहा है? C पॉइंट क्या कर रहा है? C पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, ठीक है ना। C पॉइंट क्या कर रहा है? AB को डिवाइड कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है? 5:8 रेशियो में। ओके, सभी को स्पष्ट है? बस हमारा आंसर हो गया, इतना ही तो करना था। ठीक है, लिख दिया। आप क्या लिखेंगे? जस्टिफिकेशन। ओके, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था? A to A5 को, मतलब A to 13 को 13 पार्ट में डिवाइड किया था, या AX को हमने क्या किया था? 13 पार्ट में डिवाइड किया था, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जो भी दूरी होगी, मान लेते हैं 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट हो जाएगा। 5 और 8 में डिवाइड हो गया था आपका AX। ओके, लेकिन ये हमारा सेम रेशियो में हो जाएगा या इसी रेशियो में होगा, 5:8 में होगा। ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो हमने क्या किया था? ड्रा किया था A13 टू B, जो A13 B है, ठीक है, इसके पहले हमने एक लाइन ड्रा करी थी। बोलो, A13 B के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करी थी। क्या? A5 टू C, A5 टू C ड्रा करी थी ना। अब ये दोनों हमने समांतर ड्रा करी थी कंस्ट्रक्शन द्वारा, तो यहाँ लिख देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने क्या क्या किया था? इसको समांतर ड्रा किया था। ओके, हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपको दिख रहा है, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के एक साइड के पहले कोई लाइन ड्रा करी जाती है, तो ये लाइन क्या करती है? इन दोनों साइड को समान रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A5, यहाँ से A से A5, A टू A5 अपान क्या हो जाएगा? A5 टू A13, A5 टू A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है? A टू C और C टू B, A टू C और C टू B सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा ना। ऐसा क्यों होगा? बोलो, बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पहले दूसरी लाइन ड्रा करी जाती है तो क्या होती है? ये दोनों, ये लाइन क्या करती है? इस दोनों साइड को समान रेशियो में डिवाइड करती है। स्पष्ट है ना? तो यहाँ A5 क्या हो जाएगा? A5 A13 इक्वल टू AC अपान CB। क्लियर है सभी को? तो इसलिए हमारा ये सेम रेशियो में था कि 5 और 8 में, तो ये भी 5 और 8 में हो जाएगा। ओके, इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर AC अपॉन
सी बी इक्वल टू 5:8 हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? चलिए लिख लीजिए इसको भी।